वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ सेल्स और लीजबैक। और यहाँ हम समझने वाले हैं इंडेक्स 116 का सेल्स लीजबैक द बेसिक न्यूमेरिक एग्जांपल। अगर हमारे एसेट की फेयर वैल्यू और सेल प्राइस दोनों 100 है, बुक वैल्यू 40 है और हमने ऐसे लीजबैक अग्रीमेंट में एंटर किया है जहाँ पे हम 15 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे हर साल 5 साल के लिए और डिस्काउंटिंग फैक्टर है हमारा 10%। तो यहाँ पे पीवी आता है आपके पास 57। तो आरओई एसेट हो गया 57 का, लीज लायबिलिटी हो गई 57 की, बुक वैल्यू और सेल प्राइस देख के आप बोलोगे कि 60 का ओवरनाइट गेन हो गया। अरे वाह, ऐसे थोड़ी होता है। इसकी अकाउंटिंग के लिए प्रपोर्शनेट वैल्यूज कंसिडर करनी पड़ेगी। आरओयू एसेट कितना रिकॉग्नाइज हुआ 57, फेयर वैल्यू कितनी थी 100, तो परसेंट वाइज देखे तो ये हुआ 57%। तो बुक्स में आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे हम 40 की डब्ल्यूडीवी को 57 से मल्टीप्लाई करके 22.8 का। तो जनरल एंट्री हमारी होगी आरओयू एसेट डेबिट 22.8। बैंक में कितने का पैसा आया 100, बैंक डेबिट 100। 2 हम रिकॉग्नाइज करेंगे लीज पेमेंट्स का पीवी जो कि होगा 57। 2 सेल यानी कि डब्ल्यूडीवी हो गई, तो वो एसेट बुक से जा चुका है 40 और 2 गेन कितना 57% रिकॉग्नाइज हुआ तो 43% डी रिकॉग्नाइज हुआ। तो गेन कितना हुआ था 60 इंटू 43%, यानी कि गेन आप रिकॉग्नाइज करोगे सिर्फ 25.8 का। और ये है आपके फॉर्मूला का क्रक्स। तो बेसिकली ये लाइन समझ लो कि यू कैन नॉट बुक द प्रॉफिट ऑन व्हाट यू स्टिल कंट्रोल। तो जो जा चुका उस पर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करो और जो आ रहा है उतना प्रपोर्शनेट आप रिकॉग्नाइज करो बुक्स में वैल्यू।